नमस्कार सभी को। मैं कुमारी आकांक्षा राय। होली की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आने वाला 8 तारीख, मुझे पता है कि पूरा देश उस तारीख का इंतजार कर रहा है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे भी हैं जो उस 8 तारीख के दायरे को तोड़ चुके हैं और फाग में डूब चुके हैं, रंगों में डूब चुके हैं। और वेरी वेरी प्लेजेंट, हैप्पी, कलरफुल होली टू एवरीवन, एवरीबडी। देश से लेकर दुनिया में अलग अलग कोने तक, मिथिला से लेकर अवध तक, वृंदावन से लेकर मथुरा और बहुत रामकृष्ण मिशन की होली। बिहार के हर कोने कोने में वो टोली होलिका दहन से के पहले, होलिका दहन के बाद और होली के दिन तक की ये बोल जो मैंने सुनाया आपको, ये गूंजते रहते हैं। इस गाने को बजाने का एकमात्र मोटिव सिर्फ इतना है कि जो धारणा बनी हुई है कि होली सिर्फ लहंगा चोली, भाभी साली, देवर भौजाई, इसी पे सीमित है, साहब ये दिमाग से निकाल दें। बेशक ये रिश्ते होली में कहीं ना कहीं ज्यादा मायने रखते हैं, पॉइंट टू बी डिस्कशन होते हैं, पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन होते हैं। इसके बावजूद भी होली ये भी है कि सिया चल लिया वधवा के ओर, होलिया खेले राम लला। आज विरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया। ये सारे भोजपुरी के बोल हैं और इसे बहुत ही पारंपरिक तौर पे शुद्ध मानसिकता से बजाया जाता है, इसे जिया जाता है और जिया जा रहा है। तो होली ये भी है। मैंने पहले वीडियो में, जो चैनल न्यू वाला है, उस पर मैंने आप सभी को यह बात बताई थी कि भारत में, खासकर बिहार के प्रांत में, होली के वक्त चीजें इतनी वल्गर हो जाती हैं, गाने और उसके बोल इतने वल्गर हो जाते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। उसका नतीजा, उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। चिराग पासवान के खिलाफ ऐसे बोल लिखे गए, उसे गाया गया, जो प्रमोद प्रेमी नामक एक गायक के द्वारा गाया गया। आज उस पर केसेस फाइल हो गए हैं। तो ये वही रिटेलिएशन है जिसका मैंने वार्निंग पहले भी दिया था। तो व्यूज लाने के लिए चीजें कुछ भी बोल देना बहुत ही हानिकारक है। लॉन्ग टर्म लॉस है, शॉर्ट टर्म तो बेनिफिट आपके पास है, लेकिन आप छवि को कितना धूमिल कर देते हैं इसका अंदाजा तक नहीं होगा। कान्हा से लेकर राधा तक, कृष्ण से लेकर राधा रुक्मिणी तक, मीरा तक, सीता से लेकर राम तक, ये सब डूबे हुए हैं। मसाने में शिव होली खेल रहे हैं। ये भी परंपरा है हमारे होली का, जिसे हमें आत्मसात करनी चाहिए। होली वह पर्व है जिसमें हमारे यहाँ यह परंपरागत मानी गई है कि जो व्यक्ति आज के दिन दुश्मनी भी भूल जाए और उसे गले लगा ले। हम सब अपने प्यारे लोगों के साथ, अपने लव्ड वन के साथ इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ चीजें नहीं भूलनी चाहिए जो बेहद जरूरी है। गहमा गहमी भारत के अलग अलग प्रांतों में बहुत भयंकर है, चाहे वो पॉलिटिकल, चाहे वो कम्युनल हो। और इस पॉलिटिकल कड़ी में बहुत सारी चीजें जुड़ रही हैं। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, वी मस्ट नॉट फॉरगेट आवरसेल्फ। मुझे पता है कि देश इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ भी ऐसा सुने जो उसकी जो सेलिब्रेशन है, जिस पर्व में वो जी रहा है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाए। नो डिस्टर्बेंस जोन चल रहा है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट वी मस्ट लिसन, वी मस्ट नो दैट व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द वेल। इस कड़ी में जोड़ते हुए मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहती हूं। जो प्रीवियस जजमेंट है, इलेक्शन कमिश्नर को लेकर जो जजमेंट आया है, वो बेहद बेहतरीन जजमेंट है। आप सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल इंसान है। हर एक व्यक्ति फ्रॉम बेड टू ग्रेव वो पॉलिटिकल इंसान है, बेशक वो कहे कि मैं नहीं हूं या नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता डेमोक्रेसी में। तो आपको पढ़ना चाहिए कि आपके लीगल राइट प्रोवाइड करने वाले की सिलेक्शन कैसे हो रही है, आप उसको अपॉइंट कैसे कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका 24 घंटे में कहीं ना कहीं वीआरएस भी एक्सेप्ट हो जाता है, उसका रिकमेंडेशन भी एक्सेप्ट हो जाता है, उसके अपॉइंटमेंट पे प्रेसिडेंट का एसेंट भी हो जाता है, क्वेश्चन मार्क उठ गया। जुडिशरी के नजर में वो व्यक्ति खटक गया, उसका अपॉइंटमेंट खटक गया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एक और जिक्र करूंगी, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे है, जो अडानी के शेयर्स लगातार गिर रहे हैं और जिससे शेयर होल्डर का लॉस है, उसके ऑथेंटिकेशन के लिए 5 मेंबर कमेटी गठित की गई है। और उसका देखते हैं क्या होता है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, इस वक्त बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी के घर में सीबीआई का रेड चल रहा है। मनीष सिसोदिया का मुद्दा जो है वो पूरे देश में आग की तरह फैला हुआ है इस वक्त। वो क्या सच है, क्या झूठ है, ये बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो कि गहमा गहमी पैदा कर रही हैं, उसे जिक्र करना चाहिए। कई लोगों के दिलों में हलचल है, बेहद भयंकर हलचल है, उसको संभालना मुश्किल हो रहा है, उसे भी जानना चाहिए। तो ये होली जो है, फाग का
खात्मे की तरफ लेकर जाती है, बसंत का अंत होता है और साथ में चैत के महीने का आगमन होता है, जिसमें नई फसलें, नया दिल, नया दिमाग, नया शरीर इनफैक्ट कह लें, उसका जन्म होता है। तो बेहतर है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को इस होलिका दहन पे जलाकर खाक कर दें, तभी एक बेहतर समाज की कल्पना हम कर पाएंगे। और इसके साथ साथ विजिलेंट होकर होली का सेलिब्रेशन करें। विजिलेंट आपको सिर्फ हेल्थ से लेकर, मेंटल हेल्थ से लेकर हार्ट हेल्थ तक भी फोकस रखना होगा। सो wishing you a very 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 happy Holi to everybody. Though it's not favorite of mine, in spite of the fact, I am just wishing you everybody a very happiest and colorful Holi. Stay out from those elements which are tending to disturb the law and order system of the community, of the society. Stay out of that. And especially to those who are belonging from Bihar and Eastern UP, please mind it. जो भी सॉन्ग है उनके बोल कुछ भी लिख देने से और व्यूज मिल जाने से आप अब नहीं पता कि आपकी छवि कितनी मिट्टी में मिल रही है। तो बेहतर यही होगा कि चोली, घाघरा, इन सब चीजों से ऊपर उठें, कुछ अच्छा लिखें और उसे बजाएं, उसे जिएं। ये आपका फेस्टिवल है, हम सबका फेस्टिवल है। आप इसे किसी भी तरह से सीमित ना करें, अश्लील ना करें। शुक्रिया आप सभी का। होली की बहुत 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 मुबारकबाद।